नमस्कार दोस्तों। हम सीख रहे हैं नाउन और लास्ट क्लास हमने आपको अनकाउंटेबल के कुछ वर्ड्स सिखाए थे और आइए आज हम कुछ वर्ड्स को और सीखते हैं। और नाउन एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें आपको मीनिंग्स बहुत मिलेंगी और आपको सब लर्न करना पड़ेगा। अगर आप नाउन से पार पाना चाहते हैं तो ये मीनिंग्स आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से नाउन अनकाउंटेबल है और कौन से नाउन काउंटेबल है। और इसके अलावा आज जो है एक कुछ वर्ड्स और है, 20 वर्ड्स है। इनमें क्या खास बात है, इनको ही सीखते हैं। नाउन दैट्स ऑलवेज कम इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, याद रखना। इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक, जैसे जीन्स है, जो जीन्स हम पहनते हैं उसे कभी जीन नहीं कह पाएंगे भाई। अगर आपका इसका सिंगुलर फॉर्म बनाना चाहते हो तो आपको एस हटाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे नाउन हैं, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे, इनके एस को हम हटा नहीं सकते हैं और ये हमेशा प्लूरल रहेंगे। इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। पेपर में कैसे आएगा, इसका एस हटा के दे देंगे या इसके साथ सिंगुलर वर्ब दे देंगे। आपको सही करना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और जब ये पेपर में आएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये वही नाउन्स हैं जिनका हम सिंगुलर फॉर्म बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके सीखते हैं। देखें, फर्स्ट है जीन्स। जीन्स का हम एस नहीं हटा पाएंगे, जीन होता है। अब इसको कैसे लर्न करना है, कैसे जानना है, देखिए जीन्स। देखो, जो चीजें, कोई भी ऐसी चीज दो जो दो पार्ट से बनी हो, दोनों पार्ट एक जैसे हो। दो, कोई एक ऐसी चीज जो डबल पार्ट से बने हो और दोनों पार्ट सेम सेम हो। जैसे हम बात कर ले, जैसे जीन की बात करते हैं। जीन्स में आपको मान लो जीन्स का ये पैंट है, ये देखेंगे, ये जीन्स का पैंट है। आगे बहुत अच्छा नहीं बना पाए लेकिन देखिएगा जीन्स है। अब आप समझिए जीन्स में ऐसा क्यों है कि ये प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, आप समझिए। देखिए, कोई भी एक एक देखो, जीन्स एक पैंट होता है, चीज एक ही है, लेकिन ये दो पार्ट से बने। ये देखो, डबल पार्ट से बने हो, दोनों पार्ट सेम है। डबल पार्ट से बने हो और दोनों पार्ट सेम होते हैं तो वो इंग्लिश में हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। इसको याद रखते हैं, कोई भी चीज जो डबल पार्ट से बने हो लेकिन ऐसे डबल से बने हो कि दोनों पार्ट क्या हो, सेम सेम हो, तब हम उस नाउन को हमेशा प्लूरल नाउन में लिखते हैं। देखें, जीन्स हो गया। पैंट्स, जो पैंट्स हम पहनते हैं वो पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। ऐसे ट्राउजर्स, वो भी पैजामा बोल सकते हो या एक टाइप टाइप ऑफ पैंट्स ही होता है। शॉर्ट्स, जांघिया। ठीक, इसके बाद देखो स्पेक्टिकल्स, चश्मा। चश्मा क्या होता है, आप देखो, चश्मा ये चीज बनता है, ये ये देखिए, ये देखो डबल पार्ट से बने हैं, दोनों पार्ट सेम है। अगर चश्मा में लगा रखा हूं तो ऐसा नहीं है कि एक ग्लास छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, दोनों सेम सेम रहेंगे। इसीलिए इसको स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स लिखा जाता है, चश्मा। ठीक है, हालांकि चश्मा का ग्लासेस भी होता है, सन ग्लासेस जो बोलते हैं उसको सन ग्लास नहीं, सन ग्लासेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो है डबल पार्ट से बना हुआ। ठीक है, तो स्पेक्टिकल्स ज्यादातर प्रश्न आपके ट्राउजर्स को लेके आया है, स्पेक्टिकल्स को लेके आया। ठीक है, इसके बाद बाइनाकुलर्स। बाइनाकुलर्स क्या होता है, दूरबीन। दूरबीन भी आप देखे होंगे, वो भी दूरबीन हम देखते हैं तो उसके डबल पार्ट है और एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसलिए बाइनाकुलर नहीं, बाइनाकुलर्स होता है। सीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में सीजर नहीं सीजर्स होता है। जो कैंची कैसे बनता है, आप कैंची देखे होंगे, ये एक पार्ट तो ऐसे होता है और सेकंड पार्ट देखो ऐसे होता है, ये ठीक है, डबल पार्ट से बने हैं। ठीक है, और एक जैसे होते हैं, हालांकि बना नहीं पाए हैं, इसके डबल पार्ट होता। आप कभी नाई की दुकान पे जाओ, बार्बर के पास जाओ, तो आपको जो वहां पे सीजर्स मिलेगा वो डबल पार्ट से होगा, सेम होगा। तो डिजाइनदार डिजाइन आने लगी है, उसको छोड़ देते हैं। बाकी देखें, आपका सीजर्स ऐसे ही बनता है, डबल पार्ट से बना है और चीज एक ही है। इसलिए क्या है, ये भी क्या है, प्लूरल नाउन में लिखा जाएगा। टोंग्स, चिमटा। चिमटा जानते हो। उसके बाद ग्लव्स, GLOV। ग्लव्स माने क्या होता है, ग्लव्स माने होता है ग्लव जो हम पहनते हैं। अब देखो, ये डबल पार्ट से नहीं बना होता है,
इसको कैसे रन कर सकते हैं? ग्लव्स हो गया, सॉक्स कर सकते हैं, सॉक्स SOCKS, मोजा, शूज SHOES। कोई चीज देखे ध्यान से, कोई ऐसी चीज जो इस प्रकार से जोड़े में हो, अगर उसका एक जोड़े में से एक अगर बर्बाद हो गया तो दूसरे की कीमत अपने आप खत्म हो जाए, तो नाउन भी हमेशा इंग्लिश में प्लूरल में लिखे जाते हैं। फिर सुन लेते हैं, ऐसा कोई वर्ड जो, कोई नाउन जो डबल मतलब जोड़े में हो, इसमें हो पेयर में हो, और इस प्रकार से पेयर में हो कि अगर उस पेयर में से एक की कीमत खत्म या एक खो गया, दूसरा दूसरे की कीमत अपने आप खत्म हो जाए, तो वो नाउन भी हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। ऐसे शूज कहते हैं, शूज शूज क्यों कहते हैं? जूता तो दो होता है, लेकिन अगर उसमें एक जूता आपका खो जाए, एक शूज आपका खो जाए, तो अगली कीमत खत्म है, उसको कोई पूछेगा नहीं। वो कितना भी महंगा शूज हो, अगर एक शूज आपका खो गया या जब खराब हो गया, तो अगले जो पार्ट का सेकंड है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। ऐसे सॉक्स होता है, ऐसे ग्लव्स होता है। ऐसे चीज जो पेयर में हो, इस प्रकार से पेयर में हो कि अगर एक की कीमत खत्म हो, अगले की कीमत अपने आप खत्म हो जाए, तो इंग्लिश में उनको इंग्लिश में लिखते हैं प्लूरल में। इसके बाद प्लायर्स क्या होता है? प्लास, आप देखो प्लास घर पे होता है, जैसे तार वार का काम करते हैं, तो वो भी डबल पार्ट से बना होता है, ठीक है। तो ये तो इनको ऐसे लर्न करना है। अब जो इधर लिखे हैं इनको भैया आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। देखो, गैलोज क्या होता है? वो जहां पर, वो तखत जहां पे लोगों को फांसी दी जाती है ना, उसको बोलते हैं गैलोज। ये हमेशा लिखा जाता है पिलर में। एरियस जो बकाया होता है, जो लोग नौकरी करते हैं वो बकाया नहीं पाते, एरियस पाते हैं, तो एरिया नहीं एरियस होता है। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन बट आप जानती हो, अगर ये नाउन है, इसको कांग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगे, कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। ऐसे ही थैंक्स, धन्यवाद, थैंक वर्ब होता है धन्यवाद देना, वो वर्ब की बात नहीं हो रही, यहाँ नाउन की बात हो रही है, थैंक्स धन्यवाद। ऐसे ही सेविंग्स जो बचत करते हो आप, सराउंडिंग्स आसपास का जो क्षेत्र होता है, बिलोंगिंग्स जो वस्तुएं होती है, आर्म्स बहुत बार आया, आर्म्स माने क्या होता है? भिक्षा, दान। जो भिक्षा होता है वो भी प्लूरल में ही होता है। वेजेस माने क्या होता है? वेजेस का दो मतलब होता है, एक नतीजा होता है, एक किराया होता है, ठीक है। तो वेजेस अगर किराया हुआ तो वो तो हुआ प्लूरल, अगर नतीजा हुआ तो क्या हुआ? सिंगल, ठीक है। ऐसे ही टाइडिंग्स, समाचार जो होते हैं, न्यूज जो होता है सिंगुलर, टाइडिंग्स क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। तो ये कुछ नाउन है जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर ही आती है। आइए आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आपको आएगा। जैसे क्वेश्चन हो, वेयर इज माई स्पेक्टिकल? देखिए, मेरा चश्मा कहाँ है? अब बताइए, ये सेंटेंस सही है रॉन्ग? राइट है रॉन्ग? रॉन्ग है, क्यों है देखते हैं। पहली बात देखें, स्पेक्टिकल्स होता क्या है? उसमें एस लगाना पड़ता है, लगा देना है। और इस अगर ये हुआ प्लूरल नाउन, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी आएगी प्लूरल, इज नहीं आएगा, आर आएगा। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स? मेरा चश्मा कहाँ है? ये रॉन्ग था, ठीक है। एक और देखें, लिखेंगे, हर जीन्स इज ऑलवेज फ्लैसी, FLASHY, उसका जीन्स हमेशा फ्लैसी रहता है। अब देखें इसमें क्या रॉन्ग है? जीन्स तो एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में होता है, एस लगा होता है, लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो हर हिज जीन्स आर ऑलवेज फ्लैसी, ठीक है। या एक और देखो, कट
दिस पेपर विद सीजर, इस कागज को कैंची से काट दो। अब बताओ इसमें रॉन्ग कहाँ है? रॉन्ग कहाँ दिखाओ? रॉन्ग ये है, कट दिस पेपर। देखो सीजर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, सीजर से बोलेंगे SCISSORS, सीजर्स। ठीक है, इस पेपर को सीजर से काट दो। ठीक है, तो आप देखें यही वो कुछ नाउन थे जो हमेशा प्लूरल में लिखे भी जाते हैं और हमेशा ये प्लूरल होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है और इनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपके समझ में आया होगा, और अगर ये आपकी समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।